हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर क्लास। जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चंस पेपर हम लोग क्यों सॉल्व कर रहे हैं एंड क्या रिक्वायरमेंट है इसके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने से हमें ये एनालिसिस हो जाता है कि रिसेंट में क्या पैटर्न पूछ रहा है एग्ज़ाम एंड क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और किस टॉपिक्स में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 में हमने कौन सा सर्विंग हमने डिस्कस कर रहे हैं, सब्जेक्ट है हमारा सर्विंग एंड सर्विंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेबलिंग के बारे में। तो लेबलिंग हमारी यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई है एंड उसमें कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स बचा हुआ है, जैसे रेसिप्रोकल लेबलिंग, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आज के इस क्लास में हम और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है कि रेसिप्रोकल लेबलिंग एलिमिनेट। अगर हम यहाँ पे रेसिप्रोकल लेबलिंग का यूज़ कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल लेबलिंग क्या एलिमिनेट करती है। तो हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि रेसिप्रोकल लेबलिंग एलिमिनेट्स। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द कॉलिमेशन एरर and option number 2 is the collimation curvature and option number 3 is the curvature refraction error and refraction कॉलिमेशन कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एरर। एंड सी क्या पूछा हुआ है कि कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एरर एंड ऑप्शन नंबर डी इज द कर्वेचर एरर फुल्ली एंड रिफ्रैक्शन एरर पार्शियली। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भी हम रेसिप्रोकल लेबलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या एलिमिनेट्स करती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या करेक्ट आंसर होगा, तो 42 के लिए हमारे पास बी इज़ द करेक्ट आंसर कि जो कॉलिमेशन है, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एरर, कॉलिमेशन कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एरर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा किससे, रेसिप्रोकल लेबलिंग का। रेसिप्रोकल लेबलिंग एलिमिनेट द, तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेसिप्रोकल लेबलिंग एलिमिनेट्स द नीड ऑफ। तो रेसिप्रोकल लेबलिंग एलिमिनेट्स द नीड ऑफ अप्लाइंग करेक्शन ड्यू टू। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि रेसिप्रोकल लेबलिंग एलिमिनेट्स द नीड ऑफ अप्लाइंग करेक्शन टू। तो फर्स्ट इज द कर्वेचर रिफ्रैक्शन, सेकंड क्या आ जाएगा यहाँ पे, कर्वेचर रिफ्रैक्शन और क्या, कॉलिमेशन। थर्ड इज द कॉलिमेशन, इट डज नॉट एलिमिनेट पहले कॉलिमेशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि रेसिप्रोकल लेबलिंग क्या एलिमिनेट्स करती है, नीड ऑफ अप्लाइंग करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, रिफ्रैक्शन और क्या आ जाएगा, कॉलिमेशन। तो तीनों ऑप्शंस हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो रेसिप्रोकल लेबलिंग एलिमिनेट्स द, इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, बी की कॉलिमेशन कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस टू कंटूर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि दो जो कंटूर लाइन होगी वो किसको इंटरसेक्ट करती, ईच अदर के लिए। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस टू कंटूर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ऑप्शन नंबर 1 इज द हिल्स, option number 2 is the overhanging and option number overhanging cliff and option number 3 is the steep slope and option number 4 is the uniform slope। तो टू कंटूर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो 43 का हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, ओवरहैंगिंग क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। टू कंटूर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड द ओवरहैंगिंग क्लिफ, इसको बोला जाता है। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो ऑफ रिफ्रैक्शन, कि करेक्ट रेशियो क्या होगा यहाँ पे रिफ्रैक्शंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो ऑफ रिफ्रैक्शन करेक्शन, रिफ्रैक्शंस करेक्शन टू कर्वेचर करेक्शंस के लिए। Which of the following is the correct ratio of refraction correction to curvature corrections के लिए, 1/4, 1/6, 1/7 एंड 1/9। तो इसके लिए हमारे पास क्या करेक्ट आंसर होगा, 45 का आंसर सी, 1/7। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो ऑफ रिफ्रैक्शंस करेक्शन टू।
रिफ्रैक्शन करेक्शन। CR क्या होता है, -0 + 0.0112 d स्क्वायर रिफ्रैक्शन करेक्शन। और CC क्या होता है, +0.785 d स्क्वायर। और कंबाइंड करेक्शंस क्या था, 0.0673 d स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए थे कि करेक्शन टू कर्वेचर क्या होगा, यहाँ पे 1/7 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द टेलीस्कोप ऑफ अ डम्पी लेवल। तो जैसा कि हमने क्या है लेबलिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, तो लेबलिंग हमने क्या देखा था यहाँ पे, इसमें एक हम क्या करते हैं, एक ट्राइपॉड स्टैंड का यूज़ करते हैं। और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर क्या करते हैं, एक हम क्या करते हैं बॉक्स को सेटअप करते हैं और इसमें हम यहाँ पे टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। तो अब लेबलिंग का यूज़ क्यों करते हैं, वर्टिकल एलिवेशंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है लेबलिंग का। एंड डम्पी लेवल का भी हम यूज़ किस में करते हैं, लेबलिंग में। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है। अब यही क्वेश्चंस पूछ लिया हुआ है कि द टेलीस्कोप ऑफ अ डम्पी लेवल। तो हमने क्या प्रोसेस समझे थे कि एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, उसके ऊपर हम फिक्स करते डम्पी लेवल, एंड डम्पी लेवल में हम यूज़ करते किसका, टेलीस्कोप का। और जो टेलीस्कोप जो रोटेट होती है, ये किस प्लेन में होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट होती है। तो अब हमें इसी का प्रोसीजर बताना है, द टेलीस्कोप ऑफ अ डम्पी लेवल, कि डम्पी लेवल में टेलीस्कोप का क्या यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज रिजिडिटी फिक्स टू द लेबलिंग हेड, रिजिडिटी फिक्स टू द लेबलिंग हेड। एंड ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है कि इट कैन बी टिल्ट इन अ वर्टिकल प्लेन, क्या ये वर्टिकल प्लेन में टिल्ट हो सकती है क्या। एंड थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि कैन बी टेकन आउट ऑफ इट सपोर्ट्स एंड रिवर्स। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द परमिट्स इंटरचेंज ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्ट ग्लास। अगर हम यहाँ पे डम्पी लेवल का यूज़ करते हैं तो इसमें हम यहाँ पे फर्स्ट एक आईपीस का यूज़ करते हैं एंड सेकंड इसमें एक ऑप्टिकल ग्लास का यूज़ किया जाता है। एंड ये जो फिटेड रहता है, कुछ हम यहाँ पे फुट स्क्रू का यूज़ करते हैं जिससे डम्पी लेवल क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो हमें टेलीस्कोप ऑफ अ डम्पी लेवल के लिए करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 28 के लिए, रिजिडिटी फिक्स टू द लेबलिंग हेड, मतलब कि ये लेबलिंग हेड से क्या रहता है, रिजिडिटी फिक्स रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रिजिडिटी फिक्स टू द लेबलिंग हेड। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे क्या किए, लेबलिंग सब्जेक्ट, लेबलिंग हमने टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे। तो लेबलिंग टॉपिक में हमने क्या देखा, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर ली थी। इंपॉर्टेंट दैट मीन्स हमने देखा कि रिड्यूस लेवल क्या होता है, रिड्यूस लेवल की हमने यहाँ पे डेफिनेशन समझी। ठीक है, तो रिड्यूस लेवल क्या है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। हमने यहाँ पे रिड्यूस लेवल में क्या देखा कि वर्टिकल एलिवेशन पॉइंट और हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द मीन सी लेवल से जिसको मेज़र किया जाता है, ये क्या कहलाता है, रिड्यूस लेवल। वैसे ही हमने क्या देखा, फिर बैक साइड डिस्टेंस क्या होती है, फोर साइड डिस्टेंस क्या होती है। तो फोर साइड और बैक साइड, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या करते हैं, बैक साइड इज द फर्स्ट रीडिंग टेकन एंड फोर साइड क्या करते हैं, लास्ट रीडिंग टेकन। लेकिन जब हम यहाँ पे इसी को चेंज पॉइंट और इंटरमीडिएट साइड के लिए बात करते हैं, तो चेंज पॉइंट और इंटरमीडिएट साइड में जो फोर साइड होता है ये फर्स्ट रीडिंग होती, लेकिन जो बैक साइड होती ये क्या होती है, लास्ट रीडिंग होती है। तो ये हमने सारे डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किए इसमें। एंड देन हमने कुछ यहाँ पे राइज एंड फॉल मेथड्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। कुछ हमने यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए और भी हमने इसकी 2 क्लासेस में सारे एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए थे। अब हमारा आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन है कि आ रिलेटिवली फिक्स पॉइंट, क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि आ रिलेटिवली फिक्स पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशंस, किसके लिए, आ नॉन एलिवेशंस अबव डेटम इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलेंगे हम, तो हमने यहाँ पे डेटम के बारे में भी क्या डिस्कस किए थे कि डेटम को कैसे यूज़ करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ किया जाता है कि आ रिलेटिवली फिक्स पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबव डेटम इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोला जाता है, डेटम पॉइंट या फिर बेंचमार्क या फिर आरएल या फिर रेफरेंस पॉइंट। तो इसके लिए हमारे पास क्या करेक्ट आंसर होगा कि रिलेटिवली फिक्स पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबव डेटम इज कॉल्ड एज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बेंचमार्क। क्या होगा यहाँ पे, बेंचमार्क इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेंचमार्क के बारे में हमने डिस्कस की थी, क्या डेफिनेशंस होती, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को ही हाइट ऑफ कॉलिमेशंस बोला जाता है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट डे
कल है 1 अगस्त 2025 और कल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ और न्यू चीज़ों के बारे में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।